50. हम प्रार्थना करें पवित्र पुरुष के पिता अतुतर प्रार्थना के नाम पर आमीन। ध्यान की चढ़ावा हे मेरे यीशु, मैं आज के सब विनती का मौत चढ़ाता हूँ, पुत्रता से मतलब रहोवे। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। कहा क्षमा दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरा का फल यीशु है। शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। मैं सारे दिल से तुझे पे करता हूँ, इसलिए मैं उदास हूँ कि मैंने अपने पापों से नाराज किया है। तू मेरे पापों को क्षमा कर, मैं फिर पाप नहीं करूँगा। आमीन। आनंद का हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया। हालेलुया, अपने कथन अनुसार जी उठा। हालेलुया, विश्वास से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, अनन्य प्रसन्न कुंवारी मरिया। हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया, प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा अंत को आनंद दिया है। यह प्रार्थना सुन लो और ऐसा कर कि हम उसके माँ कुमारी मरियम के द्वारा आनंद जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। जैसे आदमी थे आभन काल तक सदा रहेगी। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, आइए हम जब पस्का इतवार का चौथा रविवार में प्रवेश करते हैं, हम वेदी की ओर मन लगाएं और आज की आराधना, स्तुति आराधना में आप सबों का स्वागत है। गीत नंबर K2, पेज 329। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, तूने हमें भोजन दिया। तेरी दया, तेरी दया, तूने हमें जीवन दिया। कुछ भी नहीं हमसे लिया, हर दिन करें नमन तेरे समान में। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी
सब करें मिलके दुआ, तेरे राहे तेरे लिए, तेरी शरण तेरे चरण, सबसे बड़े मेरे लिए। दर्शन करें तेरे, तेरे वरदान से हम करें तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा, हम करें तेरी वंदना। आइए वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु को हम प्रणाम करें, घुटनी टेकें और अपना प्रणाम बताएं, प्रभु को धन्यवाद दें। सब से अनुरोध करता हूँ, कृपया सब कोई बैठ जाए और वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु की ओर हम लोग एक नज़र डालेंगे। प्रभु कितना प्यारा है, कितना अनोखा, और प्रभु का प्यार हम सबों के लिए पर्याप्त है। आज के इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देंगे। सबसे पहले प्रभु ने हमें जीवन दिया है, प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है। ये नया दिन देखने के लिए बहुत कोई रात को तकलीफ़ उठाए होंगे, बहुत कोई बीमार हो गए होंगे, बहुत कोई मर गए होंगे। डाटा के अनुसार कोरोना वायरस से अभी तक दुनिया में 2,40,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 33 लाख प्रभावित हैं और 10 लाख करीब लोग बीमार से चंगाई पाए हैं। भारत देश में करीब करीब 10,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, उनमें से 1,223 मर चुके हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, ये महामारी के समय में हम इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें प्यार किया है, प्रभु हमें प्यार करते हैं, उसी प्यार और उसी का दया हमारे पर पर्याप्त है। इसलिए चले हम प्रभु को धन्यवाद दें, कुछ देर मौन रहें और आज के इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद दें। कृपया आँख बंद करें, सीधा बैठ जाएं और 1 या 2 मिनट हम चुपचाप रहते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। सुबह सुबह सब कोई ईश्वर के दर्शन करने के लिए कहीं ना कहीं, कोई सूर्य को, कोई मंदिर में, कोई गिरजाघरों में, कोई अपने घरों में, कोई पेड़ पौधे, जहाँ कहीं भी ईश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, कोई आरती चढ़ाकर, घंटी बजाकर
या तो कोई बाइबल पाठ करके या तो कोई आराधना में भाग लेते हुए प्रभु की उपस्थिति और दर्शन को अनुभव करना चाहते हैं। आइए हम इस भजन के माध्यम से हम प्रभु के दर्शन और उनकी स्तुति करें। कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 331 331 गीत नंबर K10। सब कोई मेरे पीछे दोहराए भक्ति भाव से। आओ गुरु देवा दर्शन दे दो तुम्हारा। 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 तुम हो जग के प्रेमी दाता। 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 सुन लो मेरी पुकार। सुन लो मेरी पुकार। सुन लो मेरी पुकार। तुम हो प्रेमी दाता। सुन लो मेरी पुकार। तुम हो प्रेमी दाता। आओ गुरु देवा दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरु देवा दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरु देवा दर्शन दे दो तुम्हारा। देवा दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के मुक्तिदाता। 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 सुन लो मेरी पुकार। सुन लो मेरी पुकार। सुन लो मेरी पुकार। तुम हो मुक्तिदाता। सुन लो मेरी पुकार। तुम हो मुक्तिदाता। आओ गुरु देवा दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरु देवा दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के शांति दाता। तुम हो जग के शांति दाता। तुम हो जग के
शांति दाता। तुम हो जग के शांति दाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। सुन लो मेरी पुकार। जग की शांति दाता, तुम हो मेरी पुकार की शांति दाता। आओ गुरु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। गुरु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरु देवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। 12 प्रेरितों में से आज 2 जन का पर्व है, संत याकूब जो प्रेरित और संत फिलिप। मई 3 तारीख को विशेष तौर से दोनों प्रेरितों का पर्व मनाया जाता है। उनके बारे में मैं 1-2 शब्द बोलूँगा और उनके जीवनी के आधार पर हम आज संत पेतरुस का पहला पत्र, जो आज का दूसरा पाठ है, अध्याय 2 20 से 25 तक हम लोग पढ़ेंगे और उनसे मनन चिंतन करेंगे। जिसके पास बाइबल है कृपया आप लीजिए संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 20 से 25 तक। प्रेरितों के बारे में 2 शब्द। प्रेरित फिलिप जो प्रेरितों में से एक था, 62 AD प्रभु के मरण के बाद उनका मर्टिरडम यानी शहीद, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए शहीद बन गए। उनका घर बेतसैदा और उनका गांव शहर गलीली के तट जेनेसरेत के झील के पास थी। He called Nathanael and shared his happiness with Nathanael. उन्होंने नथानियल को बुलाया और नथानियल को अपना खुशी, अपने जीवन के सभी खुशियों को बांट दी। फिलिप नथानियल से कहते हैं, We have found him of whom Moses in the law and the people did write, Jesus of Nazareth. फिलिप नथानियल को जब बुलाते हैं कहते हैं, हमने उनको पाया है जिनके बारे में मूसा नबी ने लिखा था और विशेष तौर से नबियों ने यीशु नजरी के विषय में कहे थे। नथानियल फिलिप से कहते हैं, कैन एनी गुड कम आउट ऑफ नाजरेत? क्या कुछ अच्छी चीज़ नाजरेत से आ सकती है? फिलिप कहते हैं, आओ और देखो, कम एंड सी। जॉन अध्याय 1:43, जॉन अध्याय 1:43 में हम देखते हैं, आओ और देखो। और इसी प्रकार
प्रेरित फिलिप एशिया माइनर में सुसमाचार प्रचार किया और उन्होंने निर्भीकता के साथ पुनरुत्थित प्रभु को अपने हृदय में धारण कर एशिया माइनर में सुसमाचार प्रचार किया। उनको प्रभु यीशु की तरह क्रूस की ताड़ना और क्रूस की मृत्यु और सजा दी गई। He was crucified at हिरापोलिस इन फिरजिया। उस समय में उनको शहीद होना पड़ा। ठीक अपने गुरु प्रभु यीशु की तरह उन्हें भी क्रूसित कर दिया गया। ये था प्रेरित संत फिलिप के छोटा सा जीवनी। अभी हम सुने संत याकूब जो प्रेरित। He was brother of Saint Jude Thaddeus। संत याकूब यानी कि जेम्स, उनका भैया था जूद थदेयुस, उनका माँ क्लियोपस और उनका पिताजी जेबेदी। वो बहुत प्यारा व्यक्ति थे और बहुत ईश्वर की ऊपर स्तुति, भक्तिमय प्रार्थना और एसेटिक मैन यानी कि प्रभु भक्त व्यक्ति थे। वो जेरूशलेम का सबसे पहला बिशप है। जेरूशलेम का सबसे पहला बिशप संत याकूब। He was good at Jewish custom। जो भी रीति रिवाज था ज्यूस के समाज में, उनके प्रति वो बहुत ही धुरंधर था और उनको भी ताड़ना दी गई। He was persecuted by हेरद, किंग हेरद, और उनको भी ठीक फिलिप की तरह शहीद होना पड़ा अपने गुरु के लिए। उसके पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। He wrote epistle 47 AD और ये लिखा विशेष तौर से चर्च ऑफ सीरिया के लिए, जो अभी संत याकूब का पत्र कह के हम लोग पढ़ते हैं। विशेष तौर से आज संत याकूब जो कोई निशाग्रस्त है, उनका संरक्षक है, ड्रगिस्ट, उनका विशेष तौर से वो चंगाई प्रदान करते हैं। संत पौलुस दूसरा तिमोथी 2:3 में कहते हैं, टेक योर पार्ट इन सफरिंग as a loyal soldiers of Jesus Christ। Take your part in suffering as a loyal soldiers of Christ Jesus। कहने का मतलब है कि जीवन में दुख और तकलीफ जो आएगी, ये जो प्रेरित दोनों प्रभु यीशु के लिए शहीद हुए, रक्त बहाए, क्रूसित हुए, वे कहते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए सैनिक बनना और विश्वासी सैनिक के साथ जो तकलीफें आएगी उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज जिनका नाम फिलिप है, जिनका नाम याकूब है या जेम्स है, उनको हम याद करें। हमारे पल्ली में माताएं हैं, पिताजी लोग हैं, भैये हैं, बच्चे हैं, सबों को जिनका नाम याकूब है, फिलिप है, उन सबों को याद करें और प्रार्थना करें। और वेदी में उपस्थित यीशु जो इन दोनों का गुरु थे, प्रेरित फिलिप और प्रेरित याकूब का गुरु,
वो वेदी में उपस्थित है, सबों को वो आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं आओ और देखो, तुम सब आओ और देखो मैं कितना प्यारा हूँ। यीशु हम सबों को बुलाते हैं और ये दोनों प्रेरितों की तरह हमें भी साहसी, विश्वासी और प्रभु के लिए शहीद होने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ साथ सुसमाचार प्रचार, अभी जब हम अपने घरों में हैं, अपने घरों में प्रार्थना करते हैं 1 घंटा 2 घंटा, ये मई महीना में सब कोई रोजरी करें, कम से कम रोजरी, उसके बाद स्तुति माला विनती और बाइबल पाठ सब कोई करें ताकि माता मरियम यीशु की माँ हम सबों को सुरक्षा प्रदान करें, कृपा दे, आशीर्वाद दे। चले आज का दूसरा पाठ को हम लोग सुनेंगे। इन प्रेरितों के जीवन के आधार पर ये पाठ हमें कुछ संदेश देती है। संत याकूब का पहला पत्र अध्याय 2 20 से 25। अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की सृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया, जिससे हम पाप की दृष्टि से मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए हैं, किंतु आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। इस पाठ से हम कुछ वाक्यांश अपने मनन चिंतन के लिए दुख भोगना पड़ता है। हम सबों के जीवन में कभी न कभी दुख आती जाती है। उस समय हमें धैर्य से सहने के लिए कृपा मांगना चाहिए। वेदी में उपस्थित यीशु हमें धीरज दे, कृपा दे, आशीर्वाद दे। और दुख और कष्ट ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। याद रखें, बिना क्रूस पुनरुत्थान नहीं है, बिना दुख स्वर्गराज नहीं है। इसलिए हमें स्वर्गराज के लिए पुण्य कर्म करना ही पड़ेगा और थोड़ा बहुत दुख उठाना ही पड़ेगा। जैसे प्रेरित फिलिप और संत याकूब जैसे यरूशलेम का पहला बिशप बने और पहला शहीद भी है। हमारे प्रेरितों में से संत याकूब सबसे पहला शहीद है। उनकी तरह हम भी प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए कुछ न कुछ दुख और कष्ट सहने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। दुख भोगा कौन है, घबरा जाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दें। वेदी में उपस्थित यीशु हमेशा कुशल रखे हैं, कृपा दिए हैं। चले हम उनको धन्यवाद दें, आशीष कृपा मांगे। मन में कुछ भी आपका प्रार्थना है, निवेदन है, तो अभी हम लोग 1 या 2 मिनट नीरव रहेंगे, चुपचाप रहेंगे। आप लोग बैठ लीजिए और अपना निवेदन या जो भी धन्यवाद की प्रार्थना है मन में आप प्रभु को चढ़ाएं।
मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, मानव जाति अभी महामारी के चपेट में जीवन जूझ रही है। महामारी कोरोना वायरस कहाँ से आया, कब आया, कहाँ जा रहा है, ये कब अंत होगा वो भी किसी को मालूम नहीं है। इस समय में, ये महामारी के समय में करीब दुनिया में 2,40,000 से ज़्यादा लोगों का मौत हो गई है। बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। बहुत कोई दवा की खोज में है, पर अभी तक दवा या टीका कहीं ना कहीं कुछ कामयाब हो रहा है। हमारी इस छोटा सा प्रार्थना में आप सबों से अनुरोध है कि हमारे डॉक्टर, नर्स और वैज्ञानिकों के लिए जो प्रार्थना हम लोग करते हैं, उसी से उनको बल और शक्ति मिलती है। कुछ दिनों में ज़रूर टीका मिल जाएगा। चले इस प्रार्थना को हम सब कोई भक्तिभाव से दोहराएं। कोरोना महामारी के समय समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे ही हाथों में मानव जाति का जीवन एवं अस्तित्व सुरक्षित है। कोरोना की महामारी से मानव जाति की रक्षा कर। इस रोग से पीड़ित सभी लोगों को चंगाई प्रदान कर। इस रोग से भयभीत लोगों को हिम्मत दे। इस कठिन समय में वे तुझ पर विश्वास कर दिव्य प्रेम से प्रेरित होकर एक दूसरे के हित सेवा काम कर सकें। जो डॉक्टर, नर्स और स्वेच्छासेवी जो रोगियों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें अपनी कृपा दे। हे पवित्र आत्मा, जो वैज्ञानिक इलाज के लिए दवा की खोज में व्यस्त हैं, उन्हें अपनी प्रज्ञा से भर दे और मार्गदर्शन कर, ताकि वे सही दवा की खोज कर सकें। हम सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे दुनिया की भलाई के लिए उचित कदम उठाएं। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार क्षमा दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जैसे वह आदि में थे, आभरण काल तक सदा रहेगी। आमीन। आराधना गीत के लिए सबको कृपया घुटनी टेकें और हम लोग गीत गाएंगे L14 इस महान संस्कार को, पेज 401। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीते विधि का उतार हो। नवा रीति का विस्तार हो। देखा ना पाते आँख जिसे दरसत विश्वासों से। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को
पुत्र ईश्वर को महिमा गण निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्थित आत्मा को सम समन स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच ईश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उनका अति पवित्र हृदय, धन्य उनका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम ईश्वर की माँ, धन्य उनका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उनका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उनका अति शुद्ध और संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब कोई भक्ति भाव से पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त की आशीष को ग्रहण करते हुए अपना जीवन, परिवार, अपना हर एक दुख और तकलीफ को प्रभु को चढ़ाएं। आइए तब हम आशीर्वाद पाने के लिए अपने आप को तैयार करें।
पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ी होवे, जैसो आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम मिसा के लिए तैयार होंगे।